एवरीवन, आप लोग का विद्या विस्तार में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। आइए अब हम लोग आज डिफरेंस पढ़ते हैं कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये एक किसका टॉपिक है? जो क्लास 9th है, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, उसी का एक टॉपिक है। जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो उसी में एक टॉपिक आएगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी एक टाइप का फोर्स होता है और इसमें क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पहले तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि उन लोग का भी कल्याण कुछ। तो अब आप लोग को मैं बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। उस पर आप लोग को सारा नोट्स प्रोवाइड कराता हूं और उस पर पूरा आप लोग का नोट्स मिल जाएगा इन पीडीएफ में और आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेंगे लोग। तो पहले तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स? आखिर में सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इन सर्कुलर मोशन में क्या करता हो? मोशन करता हो और जो एक फिक्स पॉइंट से फोर्स लगता हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं? एक स्टोन लेते हैं। व्हाट? एक स्टोन लेते हैं और उसको एक रस्सी से बांध देते हैं और तब गोल गोल हम लोग नचाते हैं। व्हाट? गोल गोल नचाते हैं। तो आइए हम लोग एक स्टोन लेते हैं। व्हाट? ये होगा, सॉरी, एक हो गया ये पॉइंट, ओके, और एक हो गया ये स्टोन। इसको हम लोग क्या किए? रस्सी से बांध लिए लोग। व्हाट? रस्सी से बांध दिए। हम लोग जब रस्सी से इसको बांधे, ये किस में रोटेट करेगा? इन राउंड शेप। व्हाट? सर्कुलर शेप। ये रोटेट करेगा कुछ ऐसे, कुछ ये एक ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, जो कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। जबकि ये स्टोन क्या था? एक मास है, ठीक है, और हम लोग फोर्स दे रहे हैं इसको किसको? किससे? बाय एक रस्सी से, ठीक है। जब हम लोग इसको लेकर जब रोटेट करेंगे, कि जब ये रोटेट करेंगे ये कुछ ऐसे मूव होगा इस साइड, इस किस पे? जब इसका रेडियस एक सेम पॉइंट लिए, कुछ रेडियस लिए होंगे तो अपने रेडियस से कुछ इस टाइप में वो मूव करेगा। समझ में आ रहा है? जो कि और फिर से ये ट्राई करेगा क्या? बाहर की तरफ जाने के। जब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से कर यहाँ पे लाएंगे तो ये रस्सी भी बढ़कर यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बाहर जाने का ट्राई करेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करना है। पहले हम लोग को क्या करना है? एक फिक्स पॉइंट। व्हाट? एक फिक्स पॉइंट से जब इसको मूव करेंगे इन सर्कुलर पाथ पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स में जो फोर्स होता है वो किसके तरफ? इनवर्ड में लगता है। व्हाट? इनवर्ड। मतलब इसलिए जब ये रस्सी से एक पॉइंट से बांधा है तो ये किधर लगेगा? इनवर्ड। मतलब यहीं से फोर्स पूरा पीछे की तरफ लगेगा। बट जब हम लोग क्या करेंगे? व्हाट? हम लोग क्या करें? अब आइए हम लोग समझ में आ रहा है। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है फोर्स जो कि एक फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो मून है वो किस फोर्स के वजह से वो राउंड करता है? ग्रेविटेशन। तो मैंने बोला था ना ग्रेविटेशन का भी पार्ट है, तो ग्रेविटेशन में आ ही गया। ग्रेविटेशन की वजह से वो क्या करता है? मूव। लेकिन हम लोग एक्चुअली देखें तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। वैसे ही जब अर्थ सन का राउंड करता है, अर्थ जब सन का राउंडिंग करता है तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। इसी कारण वो क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एक सेम सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अगर इसी पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें, अब आइए हम लोग समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। एक बार और हम लोग समझते हैं।
जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक ही सर्कुलर पाथ पे, जो सर्कुलर फर्स्ट टाइम जिस सर्कुलर पाथ पे मूव किया था उसी सर्कुलर पाथ पे सेकेंड टाइम भी मूव करेगा, मतलब वो जो मोशन होगा वो सेम रहेगा। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या है, आइए हम लोग समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आखिर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? तो हम लोग ने एक रस्सी को लिया था, व्हाट एक स्टोन लिया था, एक स्टोन, ठीक है, उसको एक रस्सी से कनेक्ट किया था जिसका पॉइंट एक फिक्स पॉइंट था। जब हम लोग रोटेट कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, एक सर्कुलर पाथ में व्हाट ये रोटेटिंग हो रहा था। जब हम लोग इसको रोटेट कर रहे थे एक सर्कुलर पाथ में ये रोटेटिंग हो रहा था, बट हम लोग क्या पढ़ यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करके जब रोटेट कर रहे थे तो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा था, बट हम लोग इसको होल्ड ना करें, रोटेट करते 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 अचानक उसको छोड़ देते, जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, मतलब ये बॉल स्टोन किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि वो अपने फिक्स पॉइंट पे ना मोशन करता हो, ठीक है, मतलब एक अपना फिक्स जो सर्कुलर पाथ है उस पर मोशन ना करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस, इसको समझ में आया तो इसको आप लोग समझ लीजिए। और मेन बात है इसका नोट्स प्रोवाइड करने का, तो मैं आपको एक नोट्स दे दूंगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है और इसको बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। बस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि इसका हिंदी क्या होता है। सेंट्रीपिटल मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज़ के द्वारा जो फोर्स लगा और वो भी एक सर्कुलर पाथ में जिसका पोजीशन चेंज ना हो और डायरेक्शन चेंज हो बट पोजीशन ना चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बट एक फिक्स पॉइंट से अगर वो रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, बट वही फिक्स पॉइंट हम लोग छोड़ दे, जो होल्ड किए थे उसको छोड़ दे, तो क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि जो इसका जो पोजीशन से वो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से आकर कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, मतलब इस राउंडिंग से बाहर चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि जो इस राउंडिंग पे, मतलब इस पाथ पे ही व्हाट रोटेट करे, मतलब इसी पे, नहीं पीछे हो नहीं आगे हो, मतलब इसी पार्ट पे जो मैं मिटा रहा हूँ उसी पे रोटेट करे, ठीक है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर इस पार्ट पे अगर मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, एक फिक्स पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ समय के लिए, फिर से यहाँ पे कुछ कर दिया, लेट्स हमने फिक्स पॉइंट को यहाँ पे कर दिया, हम लोग का कैसा मोशन होगा, ऐसे। और वही जब एक फिक्स पॉइंट को यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हम लोग का कैसा मोशन होगा, कुछ इस टाइप का होगा, वो हम लोग का मोशन कुछ इस टाइप का होगा। बट वही जब हम इस फिक्स पॉइंट को यहाँ पे कर दें तो हम लोग का कुछ मोशन इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। ये किसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बता रहा हूँ, मतलब कि हर एक टाइम जब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, जब इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ये अपना, जब एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ये अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन भी और साथ में पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो समझ में आया क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और अब जो भी समझ में नहीं होगा आया होगा, थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा एक बार और। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसका क्या होता है ग्रेविटेशनल के लॉ को, जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन जो दिए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एक बार और आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दूं, जो न्यूटन बाबा थे वो क्यों ग्रेविटेशन किसके वजह से आया, वो आया न्यूटन बाबा की वजह से। उसने क्या किया था, वो एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, जिस पेड़, वो किसका पेड़ था, सेब का पेड़ था। तब अचानक से जब सेब गिरता है उनके मूड़ी पे, मतलब सर पे, तो वो लगते हैं सोचने की सेब क्यों नीचे ही गिरा है, क्यों ऊपर नहीं चला गया, किसी फोर्स के कारण नीचे गिरा है। तो जो फोर्स उसने ढूंढा तो उसी का नाम दे दिया था ग्रेविटी। और अगर ये न्यूटन बाबा नहीं होते तो ये चैप्टर ही नहीं होता ग्रेविटी, और हम लोग को पढ़ना ही नहीं पड़ता ग्रेविटी। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में हम लोग बहुत आनंद भी आएगा। तो आइए अब लोग हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए।